जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। हमेशा याद रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 17 जनवरी 2023 को पुनः शनिदेव के अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। मैं सिर्फ शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा इसके बारे में ही बता रहा हूं। 17 जनवरी 2023 की शाम 6 बजे से शनि धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में आने से कुंभ राशि में एक बार पुनः प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि से दसम भाव और एकादश भाव अर्थात 10th और 11th के स्वामी शनि गोचर वसात लाभ भाव में 11th हाउस में आने से विशेष लाभदायक होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर, शनि की 7वीं दृष्टि आपकी राशि से पंचम भाव शिक्षा और संतान भाव पर, और शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव मारक भाव पर होगी। तो ऐसी स्थिति में शनि का राशि से 11th हाउस में स्थिति और शनि की दृष्टियों का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही जानना है हमको इस एपिसोड में। शनि का कुंभ राशि में पुनः प्रवेश आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आकस्मिक धन लाभ, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन हो सकता है। शेयर मार्केट से या कमोडिटी से या फ्यूचर ट्रेडिंग से, सट्टे से लाभ प्राप्त हो सकता है। फ्रेंड्स का सर्कल का भरपूर सपोर्ट मिलने से आपके कामकाज में उन्नति होगी, नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रेस होगी, कॉन्फिडेंस बहुत शानदार बिल्डअप होगा। लेकिन जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में है, वो अपने फ्रेंड के साथ में, पार्टनर के साथ मनमुटाव, अनबन हो सकती है। नौकरी में मानसिक तनाव बढ़ सकता है। यात्रा के योग बहुत बनेंगे जो कि आपके लिए लाभदायक रहेंगे। तो साथ ही जो पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद है, वो विवाद आगे बढ़ सकता है या विवाद और ज़्यादा प्रबल हो सकता है। संतान और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना हो सकता है। आपको पैरों या आपको जॉइंट्स पेन या नसों से संबंधित कोई न कोई परेशानियां उभर सकती है, इसलिए सावधान रहना है। आइए अब बात करते हैं आपके जीवन के महत्वपूर्ण सेक्टर पर। सबसे पहले आर्थिक स्थिति पर इस शनि का क्या प्रभाव होगा। आप कई कामों से एक साथ में पैसा कमाने की ओर प्रवृत्त होंगे और सफल हो पाएंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में अनुमान से अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा और ये संभव हो जाएगा आपके अपने प्रयास से, मेहनत से। शनि का यह गोचर आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सफल होगा, वहीं आपकी आर्थिक परेशानी से मुक्त होने में भी मदद करेगा। आप अपने घर का निर्माण या मरम्मत करवाने का प्रयास करेंगे, ऑल्ट्रेशन करने का प्रयास करेंगे। आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ खर्चों में भी कुछ कमी करके पैसा बचाने में कामयाब होंगे। लेकिन नवंबर 2023 से इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने की संभावनाएं बन सकती है। जब जब शनि वक्री होंगे, अर्थात 17 जून से लगा करके 4 नवंबर तक, कई बार एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लिमिट से बहुत ऊपर हो जाएंगे, जिसके कारण आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपकी लाइफ के एक और महत्वपूर्ण सेक्टर, वो है आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन। आप में से जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, वो इस समय कोई न कोई प्रभावशाली पद प्राप्त करने में सफल होंगे, अर्थात उनका नेम फेम बढ़ेगा। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कामकाज करते हैं, उन्हें उन्नति मिलेगी। आप अपने फील्ड में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बनकर के उभरेंगे, अर्थात आपकी पहुंच भी बढ़ेगी और आपका रुतबा भी बढ़ेगा। और यदि आप सैनिक या साहसी कार्य करने वाले क्षेत्र में हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, या आप कोई न कोई फोर्स में हैं, तो आपको कोई न कोई पुरस्कार, अवार्ड, रिवार्ड प्राप्त होने वाला है। आपके कामकाज में अच्छे संबंध होने से नौकरी पेशा लोग आगे बढ़ेंगे, अपने कैरियर में उन्नति करेंगे और अपने फील्ड में मेहनत के अनुसार फलों की प्राप्ति भी होगी। अतः जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, उतना आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। लेकिन शनि बहुत लंबे समय तक एक ही राशि पर रहते हैं और जब जब भी शनि वक्री होते हैं उसका प्रभाव बदल जाता है। ऐसी स्थिति में जब भी शनि वक्री होंगे, अर्थात 17 जून से लगा करके 4 नवंबर तक, आपके कामकाज में, आपके कैरियर में, नौकरी आदि में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको बहुत बड़ा लॉस होने की स्थिति भी आ सकती है। इसलिए संभावनाएं आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। आपके ऊपर काम का भार, बहुत ज़्यादा बिजीनेस,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगी और दिन रात हर समय आप बिजी रहेंगे। अपने बेहतर करियर के लिए आपको अपने टारगेट को आंखों से ओझल नहीं होने देना है। आइए अब बात करें व्यापारियों की। आप अपने बिजनेस में अच्छा लाभ कमाएंगे और अपने बिजनेस को अलग अलग सेक्टर में फैलाने में कामयाब भी होंगे, चाहे वो ब्रांचेस के रूप में, फ्रेंचाइजी के रूप में या एक्सपेंशन के रूप में। शनि वक्री होने पर 17 जून से 4 नवंबर तक व्यापार में समय बहुत कठिनाई देने वाला साबित होगा। इस समय काल के दौरान आपको धोखे के कारण, फ्रॉड के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में समझबूझ से, बुद्धि से, धैर्य से काम लेने की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही साथ आपको कानूनी कदम भी उठाने पड़ेंगे। अपने व्यापार को साझेदारों के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा चारों ओर से नुकसान हो सकता है। आपको साजिश का एक प्रकार से सामना करना पड़ सकता है, साजिश में फंसाया जा सकता है। आइए अब बात करें हमारे जीवन की महत्वपूर्ण स्थिति, वो है दाम्पत्य सुख या विवाह की। यदि आप अविवाहित हैं तो अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ में विवाह कर सकेंगे, लेकिन आपको वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझना भी पड़ेगा। इस दौरान जो विवाहित हैं वो अपने जीवन साथी के साथ में नोक-झोंक ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा फेस करेंगे। नेगेटिव प्रभावों के चलते आप सही और गलत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। आपको इस दौरान सोच विचार करके कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा बनाए रखने के लिए आपको आपसी मतभेदों को सुलझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और जब जब शनि वक्री होंगे, अर्थात 17 जून से लगा करके 4 नवंबर तक, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने आप पर भी और अपनी भाषा पर भी, अपने शब्दों पर भी, क्योंकि उस समय स्थितियाँ ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। आप पति पत्नी का आपसी मतभेद संतान के लिए कष्टकारक साबित हो सकता है और जो लोग संतान की इच्छा रख रहे हैं उन लोगों को अभी और इंतजार करने की आवश्यकता है। वैसे जिनकी संतान बड़ी है उनसे उनको सहयोग मिलेगा और वो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में जिम्मेदार संतान की तरह व्यवहार करेगी, आगे बढ़ेगी और आपका सपोर्ट करेगी। आइए अब बात करें हमारे जीवन के इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो है हमारी हेल्थ, उस बारे में। शनि के कुंभ राशि के इस गोचर में हेल्थ में अच्छे बदलाव नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपके स्वस्थ जीवन में सुखद परिवर्तन होंगे। इस दौरान आपको पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। अच्छे डॉक्टर की तलाश भी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना आवश्यक है, स्पेशली हड्डियों से संबंधित बीमारियों के रूप में। बृहस्पति की नवम दृष्टि भी रक्षा करेगी, लेकिन 21 अप्रैल तक। और जब शनि वक्री होंगे 17 जून से 4 नवंबर तक, तो आपको हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, परेशान कर सकती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा जिमिंग करना या किसी काम को ज़रूरत से ज़्यादा करना खतरनाक साबित हो सकता है। शारीरिक रूप से जो कमजोरी का ध्यान रखना पड़ेगा, अर्थात अपनी एनर्जी लेवल पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना पड़ेगा, दवाओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा, लाइफ की रूटीन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें उपायों की, क्योंकि कोई भी गोचर का जो भी ग्रह होगा शुभ और अशुभ दोनों फल दे सकता है। सिक्के के दो पहलू है। तो ऐसी स्थिति में शनि जब मार्गी रहेंगे और शनि जब वक्री होंगे, दोनों का प्रभाव या दोनों का गोचर फल में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसी स्थिति में आप मेष राशि वाले लोगों को शनि और चंद्रमा दोनों के दान और उपाय करने चाहिए, क्योंकि आपकी राशि से कर्म और लाभ दोनों भावों के स्वामी शनि है, अतः शनि के उपाय आपको सहायक होंगे। तो सबसे पहले चंद्रमा के उपाय। आप मेष राशि वाले लोग दूध, चांदी, सफ़ेद कपड़ा, चावल, पानी, मोती, सीप, शंख, इन सामान में से जो भी अवेलेबल हो उसका दान आपको सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर आपको करना है, ताकि अशुभ फलों में कुछ कमी आए। अब बात करते हैं शनि के उपायों की। आप मेष राशि वाले लोग सब काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा या काला कपड़ा या काला तिल, चमड़े से बनी कोई वस्तु, जो भी सामान अवेलेबल हो जाए इसमें, शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करें, ताकि शनि के अशुभ फलों में कमी आए। क्या कर सकते हैं शनि के लिए? शुक्रवार की रात में आप काले चने पानी में भिगो दें। शनिवार को ये चने या हल्की लोहे की पत्ती या फिर आप ये समझ लीजिए 1-2 लोहे की कील ले लीजिए, एक काले कपड़े में बांध करके, बांधने का मतलब उसमें सिर्फ लपेटना है, और लपेटी हुई
ये जो पोटली है मछलियों के बीच में डाल देनी है, जहाँ पर मछलियाँ होती है वहाँ पर आपको डाल देनी है। जब तक शनि कुंभ राशि में है वहाँ तक हर शनिवार को आपको, प्रत्येक शनिवार को यह क्रिया दोहरानी है। इसके फलस्वरूप शनि से संबंधित कोई भी प्रतिकूलता होगी वो शांत होगी, और जो व्यक्ति मछली खाते हैं उन्हें इस समय काल में भूल करके भी मछली का भक्षण नहीं करना है। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण कर सकते हैं, और या फिर शनि यंत्र की अंगूठी धारण कर सकते हैं। शनि यंत्र के साथ में नीलम या उपरत्न नीली होता है वो जड़वा करके लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं। लेकिन शनि की यंत्र की अंगूठी तो हर कोई धारण कर सकता है, जो भी मेष राशि के हैं या जिनको भी शनि की 7.5 चल रही है, जो भी शनि की डैया में ही धारण कर सकते हैं। नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में सोने की जगह के आसपास रखना, अर्थात आपको बेडरूम में रखना है। और ठीक जो ये पिरामिड है वो आपकी माइंड, बॉडी और सोल इन सभी को ट्यून अप करने का काम करेगा। जब भी कोई भी ग्रह दशा चेंज होती है या कोई भी ग्रह गोचर में चेंज होता है, सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है, उसके बाद में शरीर पर असर होता है। पिरामिड रखने से आपकी नेगेटिविटी से रक्षा होगी। जो भी ग्रह उसका नेगेटिव प्रभाव आपकी बुद्धि पर, आपके शरीर पर नहीं हो पाएगा। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही। यदि वो नहीं कर पाएँ तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करें। जैसे शनि का एकाक्षरी मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, और या फिर शनि का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। जो माँ गायत्री के उपासक हैं वो शनि का गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ रहता है। आपको यथासंभव जितना भी हो सके शनि से संबंधित शांति के इन उपायों को अपनाना चाहिए, इन उपायों को करना चाहिए। शनि का ये गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया, अर्थात राशि के अनुसार ये है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो चाहे डिसीजन आपके कैरियर, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी विवाह, संतान और या फिर कोर्ट कचहरी, पेरेंटल प्रॉपर्टी, इससे संबंधित हो सकता है। जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली को एक प्रकार विश्लेषण कराना, खंगालना चाहिए कि आने वाला समय कैसा है, आपको किस और आगे बढ़ना चाहिए, आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलने के लिए और या फिर घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप और मैं बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उस पर, चाहे वो समस्या आपकी कितनी भी पर्सनल हो, आप आराम से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आपके और मेरे बीच में और कोई तीसरा होगा नहीं। आप और मैं सिर्फ आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर बात करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।